बतूता, बतूता, वो कपड़े इस्त्री कर दिए कि नहीं? देर हो रही है यार। पैंट और कमीज इस्त्री करके आपके कमरे में रख दी है, कोट इस्त्री करके ला रहा हूं। क्या मुसीबत है। बतूता, कहां रह गए हो बतूते? मैं यहां पे नहा रहा हूं। जी जी जी। यहां कपड़े लेकर आओ। एहसान, ओ एहसान, यार सुकून से नहा तो लेने दो। जल्दी करो यार, ऑफिस से देर हो रही है। अच्छा 2 मिनट रुको, मैं आ रहा हूं। बतूता, नाश्ता भी लगा दो। कमारों के यहाँ नौकरी करने में यही मुसीबत है। हर काम नौकर से करवाएंगे, हर काम नौकर से करवाएंगे। बतूता बतूता मर गया बतूता। नहा लिया। वाह, क्या बात है। हाँ, वेल डन गोल। चलो आज यही पहन लेते हैं। ओके ओके ओके, और ये हो गई पैंट। चलें, लेट्स डू इट। नहीं आई। शान, जल्दी करो यार, देर हो रही है। मैं तुम्हारा नाश्ते पे वेट कर रहा हूं। क्या मुसीबत है, ये कपड़े अभी तक नहीं लाया। ओ बतूता, कपड़े कहाँ पे हैं यार? और सर उसी कमरे में सोफे पर रख कर आया हूं। मुझे तो नजर नहीं आ रहे। तो इसमें मेरा क्या कसूर है। बतूता जल्दी आओ यहाँ पे। चल बतूता जाके बता, जा, ये भी काम करना पड़ेगा। जी। कपड़े कहाँ पे हैं? है? अभी तो यही रख के गए हूं। तो क्या जिन उठा के ले गए? आप लोगों के होते हुए जिनका क्या काम सर इस घर में। बतूता, ये मजाक का टाइम नहीं है, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। सर मैं खुद हैरान हूं कि अभी मैं खुद रख के गया। चलो आओ मेरे साथ। कोई नशा वशा तो नहीं करने लग गए हो? पता नहीं किन चक्रों में पड़ गए हो यार। नशे का टाइम कहाँ मिलता है सर। अब आप ऐसा एक काम करिए, आप नाश्ता कीजिए, मैं कोई दूसरे कपड़े तैयार कर देता अच्छा ठीक है। हूं। आप सही कह रहे थे, वो जीन नहीं उठा के ले गया सूट। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत लग रहे हो। शुक्रिया। ये सूट कब सिलवाया है? वो मेरे अंकल ने लंदन से भिजवाया है। ये सूट कुछ टाइट नहीं है? वो आजकल ना थोड़ी सी डाइटिंग मैंने छोड़ दी है, तो इसलिए मोटा हो गया हूँ। बेशर्मी की इंतहा है भाई। क्यों, क्या हुआ? साहब जी, ये सूट शान साहब का है। इसलिए मैं भी परेशान हो गया कि मैं इतना मोटा कैसे हो गया हूँ। जब तक आप दोनों शादी नहीं कर लेते, इसी तरह कंवारे रहेंगे तो इस घर में यही होता रहेगा। और अगर आप शादी करना चाहते हैं तो ये काम मैं कर सकता हूँ आपके लिए। कौन सा काम? यही शादी वाला। तुमने क्या मैरिज ब्यूरो खोल रखा है? नहीं नहीं, मैरिज ब्यूरो नहीं, ये पड़ोसन नहीं है, वो आप दोनों को पूछ रही थी। क्या? आप दोनों के बारे में कह रही थी कि तुम्हारे दोनों साहब कुंवारे हैं, शादी क्यों नहीं करते। तो तुमने क्या कहा? मैंने क्या जवाब देना था। मैंने कहा दोनों किसी अच्छी सी लड़की, अच्छे से रिश्ते की तलाश में हैं। कहने लगी कि किसी दिन हमारे यहाँ खाने पे आए ना। वाह, तो जाए ना। हमारी तरफ से तुम ही खाना खाना बतूता। पड़ोसियों से मेरे ताल्लुकात पहले से बहुत अच्छे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप लोग या ट्रांसफर करवाएं या शादियां करें, ताकि इन झमेलों से मेरी जान छूटे। मेरा भी कोई गांव में इंतजार कर रहा है। कौन? मेरे नाना।
हेलो। सर लाहौर से आपके दादा जान का फ़ोन आया था। कब? सर सुबह से 2 मरतबा कर चुके हैं। घर का नंबर तो है उनके पास। सर वो कह रहे थे कि घर से कोई फ़ोन नहीं अटेंड कर रहा है। अच्छा मिलवाओ तो। सर आपके दादाजी लाइन पे हैं। हेलो जी दादाजी, शायद खराब हो जी, खैरियत थी? ओए अपना आसन पुत्र, ओए तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। जी हुक्म। ओए मैंने अपने एक दोस्त की बेटी के साथ तेरी मंगनी तय कर दी है। जी? अगले महीने शादी की तारीख रखेंगे, तैयारी करो। दादाजी मगर और गल सुनो, ऑफिस में छुट्टी की दरखास्त भी दे दो। मगर मेरी बात तो सुनिए। जी सर। जी आप दोबारा लाइन में लाइए। जी सर मैं मिलाती हूँ। जी सर लगता है उनका फ़ोन ख़राब हो गया है। मैं कंप्लेन करवा देती हूँ। लेकिन मैं अपनी शिकायत कहाँ लिखवाऊं? जी सर। कुछ नहीं, आपसे नहीं कर रहा। सर दादाजी का मोबाइल नंबर भी है। वो भी बंद है यार। ठीक है आप काम कीजिए। ठीक है सर। अच्छा तो इसलिए तो मुझे बार बार ऑफिस से फोन कर रहे थे। तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मुझे ऑफिस से जल्दी बुला लिया, अब मैं क्या बताऊं क्या करना है। आप क्यों भागे भागे आ गए? मैंने सोचा कोई बात होगी बहुत जरूरी, मुझे क्या पता था खोदा पहाड़ और निकला चूहा। तुम दोनों के नजदीक ये कोई बात ही नहीं है। ये तो खुशी की बात है जी। मगर मुझे भी शादी नहीं करनी। तो दादा जान को बता देते। वो फोन कट गया था। तो दोबारा कॉल मिला लो। मैं वो दादा जान का सामना नहीं कर सकता। कमाल है, आदमी हो और आदमी से डरते हो। आदमी तो हूँ मगर दादा जान उनकी मर्जी के बगैर कोई चिड़िया पर भी नहीं मार सकती। आखिर शादी से इनकार की कोई वजह तो होनी चाहिए ना। जिस लड़की को मैंने देखा तक नहीं है अब उसके साथ सारी जिंदगी कैसे गुजार सकता हूँ? तो लाहौर जाकर देख लो, पसंद कर लो। नहीं, शादी मैं अपनी पसंद की लड़की से करूंगा। तो ऐसा कर लो, हम तुम्हारे साथ हैं। मगर वो जायदाद भी मेरे नाम नहीं करेंगे और और खानदान से भी निकाला जाऊंगा। बुजुर्गों की नाफरमानी की सजा तो मिलनी चाहिए। तुम मेरे दोस्त हो, मेरी हेल्प करो। शान साहब आप फोन पे बात करें। मैं क्या बात करूंगा? तुम दादा जान को समझाने की कोशिश करना कि मेरा अभी शादी का कोई प्रोग्राम नहीं है। तो मुस्तकबिल का कोई तो प्रोग्राम होना चाहिए ना। तुम मेरे भाई हो, प्लीज मेरी हेल्प करो। मैं दादा होंगे तुम्हारे, मुझे दादागिरी पसंद नहीं है। और फिर जायदाद की भी तुम्हें टेंशन होगी, मुझे किस बात का डर है? दादाजी की कॉल आ रही, बात करो बात करो। हेलो, कौन? हेलो दादाजी, वो फोन कट गया था या फोन खराब था? फोन कट गया था या लाइन खराब थी? आपसे बात नहीं हो सकी। तुम बात करो। हेलो जी, मैं शान। कौन शान? एहसन का दोस्त। तुम क्या बात करोगे? जी आपकी खैरियत मालूम करना चाह रहा था। कैसे हैं आप? मेरी तबीयत को क्या होना, मैं ऐसा ही हूँ। जी आपकी तबीयत तो ठीक है दादाजी? ओहो, तुम बार बार तबीयत का पूछ रहे हो? डॉक्टर हो तुम? जी वो एहसन परेशान हो गया था। किस बात से? शादी से। ना, मुझे बता कि तुझे कैसे पता चल गया है?
उससे बुखार हो गया। ये आजकल के लड़कों को शादी के नाम पे बुखार क्यों चढ़ जाता है? जी दरअसल ये शादी नहीं करना चाह रहा। ओहो, उसके चाहने या ना चाहने से क्या होगा? होगा वही जो उसका दादा यानी कि मैं चाहूँगा। जी इसकी मर्जी नहीं है। और मेरे सामने किसी की मर्जी नहीं चलती। खबरदार अगर आइंदा मुझे फोन किया, बंद कर। जी दरअसल ये दूसरी शादी के खिलाफ है। क्या? दूसरी शादी? एक शादी तो इसने पहले ही कर ली है। क्या बकवास कर रहे हो? किससे की, कब की और क्यों की? जी ये तो इसी से पूछें। क्या कह दिया? जी हेलो दादाजी। ओए, ऐसा तूने शादी कर ली और दादा को बताया ही नहीं? जी दादाजी, वो मुझे भी अभी मालूम हुआ है। क्या? वो मेरा मतलब है कि अब मौका मिला है। मैं देखता हूं कि मेरी मर्जी के बगैर कौन लड़की हमारे खानदान में कदम रखती है। दादाजी। खबरदार, खबरदार जो मुझे दादा का, मर गए तुम्हारे दादा और आंख हुए तुम जायदाद से। ये क्या किया तुमने? क्या हुआ? ये झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अरे इसके बगैर तुम्हारी जान नहीं बच सकती थी यार। मगर वो नाराज हैं। सिर्फ चंद दिनों के लिए। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सिर्फ चंद दिनों की बात है। उसके बाद हालात ठीक हो जाएंगे। वैसे मुझसे बात होगी तो मैं क्या कहूँगा? अब तो मैं दोबारा स्टोरी सुनानी पड़ेगी। मगर उन्होंने दुल्हन से फोन पे बात करने की कोशिश की तो? भाई तुम फिक्र ना करो, मुझे लड़कियों की आवाज़ भी निकालनी आती है। वेरी गुड। अब हालात काबू में है। वैसे मुझसे पूछेगे तो मैंने क्या कहना? फिर वही बकवास। बतूता, दादाजी की कॉल है। तो क्या ऐसी बात है? अस्सलाम वालेकुम दादाजी। जी बतूता। जी हाँ जी जी जी। अच्छा जी जी ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। दादाजी की कॉल थी। क्या कह रहे थे? कह रहे थे हाँ, बड़ा मजा आया। क्या? कहने लगे कि मैं 24 घंटे के लिए इस्लामाबाद आ रहा हूँ, दुबई की फ्लाइट है मेरी। तो 24 घंटे स्टे करूँगा और बहू से मिले बगैर नहीं जाऊँगा। क्या? मारे गए। शान कुछ सोचा है? हाँ क्या? इस बार ना मैं गर्मियों की छुट्टियां मरी गुजारूंगा। यार शान, खुदा का वास्ता है, यहाँ मेरी जान पर बनी हुई है। अब मैं क्या करूं? जब आएंगे तो कह देंगे कि झूठ बोला था। और ये झूठ भी तुमने ही बोला था। अब मेरी क्या गलती है इसमें? यार शान प्लीज कुछ सोचो। चाय वाला जी कुछ मत सोचें, चाय पिए। और ये मैं आप लोगों को बता दूं, सुबह से ये 10वीं चाय है। अब अगर किसी ने चाय मांगी तो अब मेरा मतलब है मैं नौकर हूँ, मैं तो बना कर दे दूंगा, लेकिन ये बता दूं कि पत्ती खत्म हो गई है। बतूता तुम भी कुछ सोचो यार। आ गई। वेरी गुड। क्या बतूता? हाँ आ गई, तरकीब आ गई। क्या आई? आपने इतनी जोर से क्या कहा है कि तो वो आई थी, भूल गया। नहीं नहीं भाई, मेरे बहुत अच्छी तरकीब आई है मेरे जहन में। दादा 25 घंटे के लिए आ रहे हैं ना, तो 25 घंटे के लिए अगर किसी लड़की को कहा जाए कि आपकी बीवी बनकर सामने आ जाए, तो फिर तो दादा ने चले जाना। तो किसी लड़की का अरेंज किया जाए। हाँ, इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मगर ये होगा कैसे? जो तरकीब मेरे जहन में आई थी एक सिप में, वो तो मैंने बता दी। इंतजाम करना आप लोगों का काम है। वैसे बात तो ठीक कह रहा है दादा, 24 घंटे बाद तो चले जाएंगे। इतनी आसानी से कह दिया, ये होगा कैसे? भाई सब कोशिश करते हैं। मुझे क्या जरूरत पड़ी है जी? क्या तुम मेरे भाई नहीं हो?
नहीं जी, बड़ी मेहरबानी जी, मुझे नौकरी रहने दे, मेरी तनख्वाह खाने की कोशिश ना करें आप। बतूता, हम तुम्हारी तनख्वाह में ना पूरे 500 का इजाफा कर देंगे। ठीक है, हो गया इंतजाम। कहाँ है सुबह ट्राई करूंगा मैं, फिर बताऊंगा। बतूता? अरे सारी जिंदगी के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ 24 घंटे की बात है। मर्जी है, ट्राई करूंगा। अगर वो भी पता नहीं राजी होती है कि नहीं होती। नहीं 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 नहीं, तुम प्लीज कोशिश तो करो। ठीक है, कोशिश तो करता हूँ। एहसन, तुम्हारे ऑफिस में वो सेक्रेटरी भी तो है। गुड आइडिया। चाहे तो ये भी ट्राई कर सकते हैं। कहाँ? पड़ोसन के यहाँ। वाह, देखो हम सब कोशिश करते हैं और देखते हैं कौन कामयाब होता है। टन टना टन टन टना टन टन टना टन टन। ठीक है, तुम जाओ। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आप प्लीज़ यूँ खड़ी ना होया करें, अब औरतों के लिए ये बात मुनासिब नहीं है। वाह सर, ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मेरे लिए? जी, ये क्या है? ये फूल हैं और ये गिफ्ट भी आपके लिए है। मेरे लिए? जी, शुक्रिया सर। वेलकम। आप ऐसे करें कि मेरे रूम में आए प्लीज़। आई सर। जी सर, आपने बुलाया? जी हाँ, वो तोहफे मैं आपके लिए लेकर आया था। सर, मेरे लिए इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत ही तो है। जी? बाकी सब तो ठीक है, पर इन फूलों की समझ नहीं आई। मोहब्बत? जी? मेरा मतलब है कि पड़ोसियों को एक दूसरे के साथ प्यार और खलूस का इजहार तो करते रहना चाहिए, है ना? शुक्रिया, मेरा भी दिल चाह रहा था कि आप लोग किसी दिन मेरे घर आएं। हाँ तो जाएंगे, पता नहीं फिर वापसी होगी या नहीं। जी? वो एहसन की काफ़ी देर होगी, अभी तक आया नहीं है। मैं चाय बनाती हूँ। हम तो जी चाय और चाहत के भूखे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? जी, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। क्यों? वैसे ही सामने वाली कह रही थी कि शायद शादीशुदा हैं, क्योंकि आप लोगों को कभी बाहर या छत पे नहीं देखा ना। वो एक बात कहनी थी। जी जी, मैं सुन रही हूँ। अब समझ नहीं आ रही कि कैसे कहूँ। तो आप लिख के दे दें। आया जी। जी आया जी। जी अब आया जी, जी। ये आपके लिए। इनको कहाँ सजाऊं? अपने बालों में। जी, हाँ जी, मेरा मतलब है ये फूल मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। मेरे लिए? मैंने क्या करना है? और एक तोहफा भी रखा हुआ है आपके लिए। तोहफा? आज तो कोई बड़ा दिन भी नहीं है। फिर? वो हमारे साहब का बहुत बड़ा दिन है आज। ओह, अच्छा। आपकी तनख्वाह में 500 रुपये का इजाफा हो गया। यकीन नहीं आ रहा मुझे। और साहब ने कहा है कि आज तुम्हारी काम से छुट्टी भी। अच्छा, फिर तो मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, जाना नहीं है। मेरा मतलब है कि वो हमारे साहब जो है ना, वो बहुत मुश्किल में है, बहुत परेशानी में है।
क्या हुआ? या अल्लाह, उनसे ज़्यादा तो मैं मुश्किल में हूँ, कैसे कहूँ मैं। बात क्या है? खुलकर बात करें ना। बटूटा, 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 हाय बटूटा। आया बहन, माफ़ करना, अब नहीं कहूँगा मैं, बस गलती हो गई। उठो बटूटा। कौन? शान, शान। अच्छा शान साहब, आपको उल्टा किसने किया? नहीं मैं उल्टा हूँ। अच्छा बस क्या हाल बनाया हुआ है बटूटा? ये ये तुम्हारा हाल किसने किया? ये आया बहन ने उसको अपना मसला बताया, उसने कहा सेटिंग पुरानी है, मेरा ये हाल किया। और ये गुलदान कैसे तोड़ा? ये गुलदान, गुलदान उसने आराम से मेरे सर पे रखा था, पता नहीं ठा की आवाज़ कहाँ से आई। आपका ये हाल किसने किया? ये हाल, शुक्र करो अभी माली और गार्ड को नहीं बुला लिया, अच्छा वरना घर से उठा के बाहर फेंकते। ओहो, अच्छा ये चल रहा है। तो ये हम दोनों तो नाकाम हो गए सर। पता नहीं एहसन का क्या हाल हुआ होगा। सर, जी सर मैं बिल्कुल तैयार हूँ, बस समझ लिया मैंने, 24 घंटे का ड्रामा ही तो है। अच्छा, बस तुम ही समझना, तुमने मेरी वाइफ का पार्ट अदा करना है। जैसे ही दादा चले जाएंगे हम इस कहानी से पर्दा हटा देंगे और असली रूप में आ जाएंगे। पता नहीं सर, ये असली रूप है कि वो? बस फिर ठीक हो गया। तुम सुबह ऑफिस से छुट्टी ले लेना, 9 बजे फ्लाइट है और 8 बजे तुम घर आ जाना। ठीक है सर, आप मेरा इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, तुम कितनी अच्छी हो। ओ खामोश, ये कितने बजे कहा था सेट के वो आएगी? यार वो तो कह रही थी सुबह 8 बजे आ जाऊंगी। 9 तो बज गए हैं यार। यार वो वादे की बहुत पाबंद है, आएगी जरूर। दादा को लेने एयरपोर्ट भी नहीं गए यार। उनको घर मालूम है। लगता है सेक्रेटरी आ गई है। मैं देखता हूँ। अब ऐसा करो, इसको सारी बातें बता दो, दादा भी आने वाले होंगे। वैसे मेरा ख्याल है वो दादाजी के सामने कम ही बोले तो बेहतर है। वेरी गुड, मैं तो कहता हूँ बल्कि बोले ही ना, चुप ही रहे। हाँ साजी, साजी कहाँ है, बुलाओ ना। बाहर है। सेक्रेटरी कितनी अच्छी है। अच्छी है, अच्छी है नहीं, अच्छे हैं। कौन? दादा बाहर आए हैं। दादा? हाँ, मैं सामान लेके आता हूँ। शान, अब क्या होगा? सेक्रेटरी क्यों नहीं आई? अब हालात संभालना। या अल्लाह तू इज्जत रखना। वैसे आएगी जरूर। जब आए, जब तूफान गुजर जाए, तब क्या फायदा? लगता है बतूता में थप्पड़ों की इब्तिदा हो गई है। बदतमीज, नालायक, ओ इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें अभी तक कार का दरवाजा खोलना नहीं आया। मैं इधर सीट पे था तो उस सफर पे जाके दरवाजा खोलने लग गया। मैं उधर हुआ तो इधर आके भाग के दरवाजा खोल दिया। नालायक कहीं का, हटवा कैसे। मेरे पीछे पीछे कहां चले आ रहे हो?
मुझे ये अल्ले तल्ले बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे? जी समझ गया, लल्ले समझ गया। अस्सलाम वालेकुम दादाजी। परे 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 दूर रहो मुझसे, हद हो गई है। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। ये कौन है? मेरा नाम शान है। होगा, मुझे इससे क्या है, लेकिन नाम कुछ सुना सुना लगता है। अच्छा पहले ये बताओ कि तुम लोग मुझे लेने एयरपोर्ट क्यों नहीं आए? दादाजी वो गाड़ी खराब हो गई थी। ओ पुराना बहाना, गाड़ी खराब हो गई थी, छींक आ गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था। ये देखो शक्ल देखो, ये मुझे ये बताओ तुम्हारे चेहरे पे ये हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? जी वो भाभी की वजह से। भाभी की वजह से? क्यों? सर बड़ी गुस्से वाली हैं, बात बात पे कुछ न कुछ चीज़ उठा के मार देती हैं, और गुलदान तो मेरे सर पे पड़े पड़े हैं सर, ये देखे बूमड़े बने हैं। मैंने उसकी आदतें नहीं पूछी, ये पूछा कि वो कहाँ है। जी इनसे तो अरेंज नहीं हुआ। जी ट्राई तो मैंने भी की थी। वो किस बात की ट्राई की थी? जी वो एयरपोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। और मैं अपनी बहू का पूछ रहा हूँ, तुम्हें एयरपोर्ट की पड़ी है, वहां से तो वहां आ गया हूँ। जी वो बाजार गई हैं। किस लिए? दादाजी आप तशरीफ रखें, आप बैठे। बतूता जाओ चाय लेकर आओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक मैं तुम्हारी दुल्हन को नहीं देख लेता, ना मैं इस घर का पानी पीऊंगा, ना चाय पीऊंगा, और ना खाना खाऊंगा। जी बस आने वाली है। क्यों शान? तुम्हें पता होगा। मैं देखता हूँ। हेलो जी, बतूता स्पीकिंग। जी नहीं आ रहे? अच्छा अच्छा जी, अच्छा। किसका फोन था बतूता? भाभी का फोन था, वो नहीं आ रही। क्या? मेरा मतलब है सेक्रेटरी का फोन था, वो नहीं आ रही। मगर क्यों? वो उनकी नानी की डेथ हो गई है ना फैसलाबाद, तो इस वजह से। सेक्रेटरी भी? उस सेक्रेटरी की वजह से छुट्टी हुई है? तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? क्योंकि सबकी ही छुट्टी हो जाएगी। नहीं, वो दादाजी आप आए हैं, छुट्टी तो होनी थी ना। दादाजी आप कमरे में आराम कर लें, दुल्हन बेगम तो नहीं आएंगे। क्यों? नहीं। नहीं मेरा मतलब है जब वो आएंगी तो मैं आपको कमरे में भेज दूंगा आपके, आइए। अबे बेवकूफ, मैं जहाज में बैठकर आया हूँ, कोई खड़े होकर नहीं आया जो थक गया हूँ। बहरहाल मशवरा तुम्हारा अच्छा है, मेरे कमरे में जब आए तो उसे भेज देना। शान अब क्या होगा? फिक्र ना करो, मैं कुछ सोचता हूँ। क्या बनेगा? हिम्मत से काम लो वैसन, क्या हो गया? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। झूठ भी तो तुम्हारी वजह से बोला था मैंने। तुम्हें पता नहीं दादाजी का, बात बात में पिस्तौल निकाल के गोली मारने की धमकी देते हैं। तो ऐसा करो कि पिस्तौल से सारी गोलियां निकाल ही दो। ओफो। चलें जी, ओहो मोहो नहीं करें। ओ आप लोगों की हाजिरी है, दादा ने बुलाया है, फौरन हाजिर किया जाए। शान आगे बतूता, क्या पूछा? सब कुछ पूछा, लेकिन बतूता किसी को बताता है? क्योंकि आपने और शान साहब ने मना किया था, लिहाजा कुछ नहीं बताता। वैसे दादा को मैंने आपके कमरे का सर्वे करवा दिया हुआ है, उन्होंने अलमारी खोल के देखा है, कपड़े भी देखे हैं, मेकअप का सामान भी देखा है, और लेडीज जूते भी देखे हैं। शान अब वही जूते खाने के लिए तैयार हो जाओ। ओहो, हद हो गई है। और शतूज और बतूता कहाँ रह गए ये दोनों? आ रहे दादाजी। मैं पूछता हूँ, मेरी इजाजत के बगैर शादी क्यों की? जी वो लड़की पसंद आ गई थी इसको। किसको? इसको लड़की ने पसंद कर लिया था। और किसको पसंद कर लिया था? इसको। तो ये जवाब क्यों नहीं दे रहा? गूंगा है ये? ओह, ये शर्मार है। कमाल है,
यानी बड़ों से इजाजत लिए बगैर शादी कर ली और अब शर्मा रहा है। बल्ले हुए। दादाजी हो गई शादी। ये शादी बुजुर्गों को शामिल करके भी की जा सकती थी, है ना? अब कुछ नहीं हो सकता तेरा, अब सजा मिलेगी। जी वो माफ़ी मांग रहा है। माफी मांग रहा है? मैं सब अच्छी तरह जानता हूँ इस बहाने खोर को। नाम क्या है उसका? जी वो तय नहीं किया अभी। हैं? बीनिश नाम है, बीनिश नाम है उसका। बेनिश तो अच्छा खासा नाम है, तो तुम ये दवाइयों वाले नाम क्यों रखते फिर रहे थे उसका? जी अच्छा। खानदान क्या है उसका? जी पाकिस्तान है, पाकिस्तान। पाकिस्तान? ये क्या खानदान है भाई? पाकिस्तान खानदान है जी, और हम सब इसके फ़र्द हैं। अब बस वो कि जलसे में नहीं आया जो तकरीर कर रहा है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि वो किससे पूछ कर बाजार गई है? जी वो अकेले जाने की आदत है उनको। उनको? माशाल्लाह, मेरा पोता अभी से बड़ा फर्माबरदार शौहर है। ना मुझे ये बता कि तीन मर्दों के घर में होते हुए उसे अकेले मार्केट जाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? जी वो आजकल की औरतें मर्दों के मसावी हकूक मांगती हैं। माशाल्लाह, नाफरमान औलाद जब अपने फ़राइज़ अदा ना कर सकें तो मसावी हकूक भी हासिल नहीं होते। जी मैं समझा नहीं। पहले मुझे अपनी बहू से मिल लेने दो, फिर फैसला होगा कि कोठी जायदाद ज़मीन सब कुछ तुम्हारे नाम करनी है कि नहीं। दादाजी। खामोश! जब तक मेरी बहू को लेकर साथ नहीं आओगे, खबरदार अगर मुझे अपनी शक्ल दिखाई तो चलो जाओ। जी अच्छा दादाजी। इतना वक्त गुजर गया है, आखिर पूछेंगे तो सही, कहाँ रह गई है? अब क्या हो सकता है? मेरी माने तो साफ साफ बता दें, सच बता दें कि जी झूठ बोला था, मजाक किया था। इतना बड़ा मजाक? तौबा तौबा, इस सूरत हाल से ज्यादा खतरनाक और क्या बात हो सकती है? अब बीवी कहाँ से आएगी? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। ओ बतूता! दादा आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं। आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ। चलो। ये पिछले 1 घंटे से कह रहे हो तुम आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। आजा आजा आजा। जी चाय लाया था। बात सुनो, जी आई कि नहीं आई? आई जी। ओ मैं अपनी बहू का पूछ रहा हूँ। अच्छा मैं समझा छींक कर पूछ रहे हैं। आई बहू नहीं आई जी। अजीब लड़की है, थोड़ी देर के लिए सौदा लेने मार्केट गई है और अभी तक घर वापस नहीं आई। वो जी उनका फ़ोन आया था कि वो उस मार्केट के पास उनकी सहेली का घर है, वो वहाँ रुक गई हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। वैसे मुझे शक है। किस बात का जी? तुम एक अच्छे आदमी हो। ये शक वाली कौन सी बात है जी? पूरा मोहल्ला मेरी तारीफ करता है, बड़ा अच्छा आदमी। ओहो, ये बात नहीं है। मुझे शक है कि सारे घर वाले मिलके मुझे चक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। एक मिनट। कोई काम भी इस बाबा जी के बगैर नहीं चलता। ये लो। ये क्या है जी? उफ, लगता है ना तुम्हें तनख्वाह मिलती है ना खर्चे के लिए पैसे, इसलिए तुम्हें पहचान नहीं। अरे भाई, ये बाबा कायद आज़म साहब हैं, 1000 का नोट है। इसके बदले मुझे क्या करना होगा? तुम एक बात मुझे सच सच बताओगे? अच्छा, रिश्वत है। हाय, और रिश्वत नहीं है, ये तोहफा है मेरी तरफ से। अच्छा ये बता, ऐसा ने वाकई शादी कर रही है? अच्छा अच्छा, सच बोला जा रहा है, ये वो है। अच्छा अच्छा मैं आपको बताता हूँ सर, मेरा नाम ना है। शाबाश, अब बता। दरवाज़ा बंद कर लूँ, कोई सुन ना ले। ऐसन ने
वाकई शादी कर ली है। बेवकूफ, नॉनसेंस, गधा कहीं का। ये तो मुझे भी पता था। इधर दे, इधर दे। अब मुझे शक है जी किस चीज का? कि 1000 का नोट वापस नहीं देंगे आप। तेरा शक जो है इसे यकीन में बदल देना चाहिए। मैं वाकई नहीं दूंगा। और बात सुन, जी ये तस्वीर पकड़ और ये नाम है। कल सुबह की फ्लाइट से मेरा एक दोस्त आ रहा है। ऐसन को कहो कि वो गत्ते के उसके ऊपर नाम लिखा के ना एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हो जाए और इसको लेकर मेरे पास आए। अच्छा, तो आप कल नहीं जा रहे? और कल मैं कैसे जा सकता हूँ? कल तो मैंने अपने दोस्त के साथ दुबई जाना है जो आ रहा है यहाँ। अच्छा जी, अच्छा। और हाँ सुन, चाय ठंडी हो गई? ओ वही पीने लगाऊं। चाय कड़क बनाई है ना? ऐसी ऐसी कैसी है जी? मैंने चाय बनाई है। अजीब सा जायका है। पाकिस्तानी है ना जी? पहले तो कीनिया से आती थी। जी। ऐसन को जाके कह दो कि मेरी चाय खत्म होने से पहले पहले बहू को लेके मेरे कमरे में हाजिर हो। ओके सर। हद हो गई है। ये कैसे गुजारा करते होंगे इस शतूत जलेबे के साथ? मैं थक गया हूँ यार। मैं दादा को बताने लगा हूँ कि तुमने शादी नहीं की हुई। हजरात, एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाइए। दादा हुजूर चाय पी रहे हैं। उन्होंने फरमाया है कि मेरी चाय ख़त्म होने तक बहू समेत तमाम मेरे सामने हाजिर हों। धम तड़क दिन धम तड़क दिन धम। तो अब मैं क्या करूं? कुछ भी नहीं, आप जाके आराम से सोइए, मैं भी सोने जा रहा हूँ। क्या? दादा जो चाय पी रहे हैं ना, उसमें मैंने 5 नींद की गोलियां पीस के मिला दी हैं। सुबह तक तो वो गए काम से। आप भी सो जाओ आराम से, मैं भी सो जाऊं आराम से। सुबह देखेंगे अगर कोई हल निकल आया तो ठीक, वरना सरेंडर कर देंगे। सही है। शाबाश वेरी बतूता। गुड। ढंग चटकटी ढंग चटकटी ढंग चटकटी टा। बैठो 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 बैठो। ये किसने बनाई है? जी ये मैंने मैंने नहीं बनाई जी। ये भाभी ने बनाई है। और ये किसने बनाई है? ये भी मैंने नहीं बनाई जी। जी ये सब कुछ भाभी ने बनाया है। तुमने नहीं बनाई? जब सब कुछ बहू ने बनाया तो वो खुद कहाँ है? ये भी यही बताएंगे जी। जी जी वो एसएन के साथ एयरपोर्ट गई हैं। उसे क्या जरूरत थी एयरपोर्ट जाने की? जी वो आपके दोस्त आए ना, तो उनको रिसीव करने एयरपोर्ट गए थे। ओहो, दोस्त मेरा आ रहा है, बहू को साथ जाने की क्या जरूरत थी, ये पूछ रहा हूँ। वो एसएन को अकेला नहीं छोड़ती ना, ऑफिस भी उसके साथ ही जाती है। बहुत पॉजेसिव है। अच्छा, देखो जी। क्या नाम है तुम्हारा? शतूत जलेबा? बतूता। बतूता। जब सब कुछ बहू ने किया है तो तुम क्या करते हो? सब्र करता हूँ जी। देखो बेटा, अब इसकी जरूरत नहीं रही है, इसे तो फौरन निकालो ना। जी जी मैं एसएन से बात करता हूँ। ऐसे ना आ जाए, मैं भी एक बात करता तुम क्या बात करोगे? ऐसा अगर बहू आए तो पहले मेरे कमरे में भेजो, पहले मैं बात करूंगा। जी अच्छा। आ गई? वो तो कहाँ रह गए थे तुम? दादा जान, एयरपोर्ट पे तमाम लोगों को देखा आया हूँ। वहाँ आपके दोस्त तो नहीं थे? अच्छा, चलो कोई बात नहीं, मैं उसे कॉल करता हूँ। आप बोलो। बताओ। हाँ सच, बहू कहाँ है? वो बाहर है। बाहर क्या कर रही है? बुलाओ उसे। डूडी अंदर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, माफ़ कीजिएगा ज़रा देर होगी। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन है? दादाजी ये आपकी बहू है। माफ कीजिएगा, वो खामोश।
हाँ भाई। जी मेरा नाम मिशाल है। प्यारा नाम है, लेकिन ये बताओ कि तुम छुपी हुई क्यों थी अब तक? असल में हालात ही कुछ ऐसे थे। ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में आओ, मुझे भी कुछ जरूरी बातें करनी है। तुम किधर? तुम किधर? मैंने सिर्फ बहू से कहा है, और मैंने पहले भी कहा है, मैं जिससे सवाल करूं वही जवाब दे, जिसे बुलाऊं सिर्फ वही आए, समझे? ले जाए ले जाए। हाँ, आओ बेटा, आ जाओ। कौन है ये? मुझे नहीं पता कौन है। हैं? हाँ सच कह रहा हूँ। तो फिर कहाँ से ले आए हो उसको? एयरपोर्ट पे दादाजी के मेहमान नहीं आए थे और ये भी अकेली थी। इसको मैंने लिफ्ट दे दी और उसको सारी स्टोरी बता दी और ये मदद करने के लिए राजी हो गई। यकीन नहीं आ रहा। दुआ करो दादा को यकीन आ जाए। बात सुने, अगर इसने ऊपर जाके सारी असलियत बता दी तो फिर कैसे? लड़की भी तो पागल हो सकती है। हैं? मिसाल बेटा, जी दादाजी। इधर आओ बेटा, मेरे पास आकर बैठो। बेटा वैसे तो ये सारे सेट जो हैं सोने के, ये तुम्हारे हैं, लेकिन ख़ास तौर पे ये सेट मैंने एहसन की दादी के लिए पेरिस से ख़रीदा था। समझो कि ये भी आज से तुम्हारा हुआ। इसकी क्या ज़रूरत थी दादाजी? आप खामोश, बड़ों की बातों में बिल्कुल नहीं बोलते, समझ गए? अच्छा, अब हाँ सच याद आया, ये मेरी सारी जायदाद के कागजात हैं जो एहसन के नाम हैं। आज से ये सारी जायदाद तुम्हारे नाम हुई, तुम्हें मुबारक हो। शुक्रिया दादाजी। और ये तीसरी और आखिरी चीज़, इसमें 55,000 रुपये के चेक हैं जो तुम्हारी सलामी के लिए तुम्हें दिए जाते हैं। ये भी रख लो, 55,000 रुपये सलामी भी तुम ले लो। मैंने पहले ही कहा था कि ये लड़की मुझे पागल लग रही है। अब क्या होगा? दादाजी को जाने दो, बाद में देख लेंगे। शुक्रिया दादाजी, आप बहुत अच्छे हैं। अब मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जीती रहो मेरी बच्ची। एक बात मेरी नसीहत अपने पल्ले बांध लेना, जब भी ज़िंदगी में कोई फ़ैसला करो बुज़ुर्गों को उसमें शामिल कर लो। बुज़ुर्ग कोई अच्छी सलाह ही देंगे, ऐसे नहीं। अब ऐसा करो कि मेरे सामान को पैक कर दो, मेरी फ़्लाइट का टाइम हो रहा है तो मैं एयरपोर्ट जाऊंगा। अपना बतूता, तुम तीनों अंदर क्यों आए हो? मैंने सिर्फ बतूता को आवाज़ दी है। जी। बतूता, टैक्सी मंगवाओ, मेरा सामान उसमें रखो, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया। दादाजी हम आपको छुड़ाते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं एयरपोर्ट से टैक्सी में आया था, इससे टैक्सी में ही जाऊंगा, समझे? अभी लाया सर। चलो है। अच्छा वे प्यारे बच्चों जी। आप सबको खुदा हाफिज। दादाजी आप बहू को खुदाफिज नहीं कहेंगे? जी नहीं। क्यों? इसलिए कि बहू मेरे साथ जा रही है। जी? हाँ जी, चलो बेटा। ओ भाईजान, अब तो बता दो उनको कि ये वो लड़की नहीं है। ये तो जो कुछ कह रहे हैं वो लड़की यहाँ करने जा रही है, वो तो लाहौर जाने के लिए भी तैयार हो गई है। अब तो बता दो कि ये मेरी बीवी नहीं है। मैंने पहले दिन कहा था कि ये पागल है, अब तो उसने स्टेप लगा दी कि पागल है वो। हाँ सही कह रहे हो। चलो आओ। चलो 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 चलो। आओ भाई मिसाल बेटा। ओह सच, ये बताओ कि अपनी निगरानी में सारा सामान रखवा लिया था ना? जी दादाजी। चलो। दादाजी दादाजी मैंने आपसे झूठ बोला था, दरअसल ये मेरी बीवी नहीं है। हाँ तो मुझे पता है कि ये तुम्हारी बीवी नहीं है। जी? हाँ जी, लेकिन तुम्हें शायद इस बात का इल्म नहीं है कि ये तुम्हारी असली मंगेतर है। जी? हाँ जी, तुम क्या समझते हो? बतूता ने मुझे बहुत पहले बता दिया था कि यहाँ क्या खिचड़ी पक रही है। क्या? तुम यही कहते थे ना कि जिस लड़की को तुमने देखा नहीं है उसके साथ शादी कैसे कर लो। तो अब तो तुमने इसको अच्छी तरह देख लिया,
अब अगले महीने अपनी शादी की तैयारी करो। धम तड़क दिन धम। हाँ जी, और दादा दादा होता है जी।